जी भाई, राम राम जी। कैसे? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई ये मैंने दाल भिगोई है क्योंकि शाम की सब्जी में बनने वाली है हमारे दाल और लौकी की सब्जी। तो भाई अभी मैंने भिगो दी है दाल और इधर मेरी बन चुकी है भाई चाय। तो शाम वाली 5 बजे वाली चाय है और आपको पता ही है मैं चाय पीती हूँ, चाय बिना मुझे रहा नहीं जाता है। और चाय के चक्कर में पता है मुझे डांट भी पड़ जाती है कि चाय क्यों पीती हो, लेकिन चाय के बिना तो मेरा काम होता ही नहीं है भाई। तो करते हैं इसी के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत। और ये मेरे 2 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं तो फोल्ड करना आज मुझे इसको, क्योंकि कल भी मैं आलस करके इनको छोड़ दी थी। तो आज आलस नहीं करूँगी क्योंकि कल का ही काम मेरा बहुत ज़्यादा रह गया था, इसीलिए मैं सोचती हूँ डेली का काम डेली ख़त्म करना चाहिए भाई, रोज़ का काम। तो इसी के साथ फिर मैं लग गई अपने काम में। और इसी के साथ मुझे एक दोहा याद भी आया कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अभी। तो इसी सोच के साथ फिर मैं लग गई अपने काम में। देख सकते हो मेरे हाथों की स्पीड, पूरी 100 की स्पीड में मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, एडिटिंग के साथ मैं कर देती हूँ क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाता है, इसीलिए इतना फास्ट काम नहीं करती हूँ मैं, बहुत स्लो काम करती हूँ वैसे। तो चलते करते अपने कपड़े फोल्ड। भाई काम जैसा भी हो करना चाहिए, घर का ही तो होता है। और कभी भी है ना मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन कभी कभी मुझे भी आलस आ जाता है, लेकिन आलस नहीं करना चाहिए क्योंकि आलस ही मनुष्य को पीछे लेके जाता है। तो हमेशा आलस नहीं करना चाहिए, जब भी आलस आओ कुछ भी आओ तो अपना काम करते रहना चाहिए। तो भाई मैंने भी देख सकते हो तबीयत ख़राब है फिर भी मैं काम में लग गई हूँ, क्योंकि बैठे रहने से तो कब काम नहीं चलने वाला। अपना हाउस वाइफ है तो अपने तो बहुत सारे काम है। और ये वाली मेरी देखो कितनी प्यारी सी साड़ी है, और इस साड़ी के ना बहुत कमेंट आए थे कि दीदी बहुत सुंदर लग रही है। तो भाई सभी बहनों को दिल से धन्यवाद, सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी। और फिर मैंने है ना उसी टाइम जब कपड़े फोल्ड कर रही थी तभी मैंने दाल और लौकी को कुकर में डाल के नमक और हल्दी के साथ बॉईल कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो सब्ज़ी तैयार हो गई तो तड़का भी मैं लगा देती हूँ साथ ही में। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में, और मैं यहाँ पे जीरा और राई का इसमें तड़का लगाई थी, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी में है ना राई बहुत अच्छी लगती है। उसी के साथ प्याज और हरी मिर्च काटा, टमाटर काटा, तो इन्हीं का मैं तड़का तैयार कर देती हूँ, मसाला तैयार करके फिर सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है भाई। तो कभी कभी ऐसे भी बना के खाना चाहिए। और मुझे जाना था बच्चों को लेके नीचे घूमने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे खेलने के लिए बोल रहे थे मम्मी चलो, 6:15 बज गए थे कि नीचे घूमना है और खेलना है। तो ये लोग खेलते रहते हैं और मैं घूम के आती हूँ तो अच्छा लगता है, और घर में भी पूरे दिन बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैं शाम के टाइम 1 घंटा रोज़ नीचे घूमने चली जाती हूँ। तो भाई बने रहिएगा आप लोग ब्लॉग में। तो मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो भाई सभी बहनों से मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं, कमेंट करके बताया करो। और आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो देखते हैं वो भी कमेंट करके बताया करो, कि मुझे तो पता चले ना कि मेरे व्लॉग कहाँ तक जाते हैं और मेरे वीडियो कौन कौन देखते हैं। तो भाई देख सकते हो हाउस वाइफ की है ना ज़िंदगी बहुत वो रहती है, बहुत बिजी लाइफ रहती है हमारी। लेकिन क्या करें, क्योंकि पूरे दिन का इतना काम रहता है, इतनी भागा दौड़ रहती है, लेकिन सब कुछ मैनेज करके चलना होता है। तो मैं भी वही हूँ, आप ही में से एक हूँ, कोई अलग नहीं हूँ, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मैं भी मेहनत करती हूँ, पता है पूरे दिन का काम है ना मतलब 5-6 मिनट में ऐड करना होता है, जबकि घंटों का काम मिनटों में भी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम मतलब घंटों घंटों देखो पूरे किचन में जब काम करते हैं ना, खाना बनाने लगते तो 1 घंटा 2 घंटा लगता है, लेकिन उसकी क्लिप हम कितनी से ऐड करते हैं, 1 या 2 मिनट की। तो आप सोच तक सकते हो कि कितनी मेहनत होती है, एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें भी। और देख सकते हो मैं सब्जी मतलब पहले बना दी थी, बॉईल हो चुकी थी, तो फिर भी उसमें है ना मोटा मोटा लौकी के टुकड़े रह जाते हैं, तो बच्चे खाते नहीं है। तो मैं ये है ना आलू मैसर होता है ना, उसी से इसको मैश कर लेती हूँ। तो मैश करने से है ना बहुत अच्छी ग्रेवी टाइप की सब्ज़ी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। ऐसी सब्ज़ी है ना जैसे चावल पराठा रोटी सबके साथ आप लोग खा सकते हो, और बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं लौकी को। अगर ऐसे लौकी बना देती ना तो बच्चे एक महाभारत की जैसे छेड़ देते कि हमें लौकी नहीं खाना है। लेकिन मैं दाल के साथ बना दी और मैश कर दी, तो अब उनको पता भी नहीं चलता है कि मम्मी ने लौकी भी डाला है इसमें।
तो भाई मैं तो मेरे बच्चों को ऐसे ही खिलाती हूँ, और दाल के साथ तो वो लोग खा भी लेते हैं, वैसे खाते भी नहीं हैं। तो ऐसे मैश करके फिर मैं बनाऊँगी तो बहुत अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। और भाई तबीयत इतनी ख़राब हो रही है कि बहुत ज़्यादा, फिर भी देख सकते हो हाउस वाइफ को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलती, बिल्कुल भी। तो भाई मेरी सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी, और अभी जो भी बर्तन ख़राब है गंदे, उनको सारे बर्तन मैं धुल के जाऊँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी भाई नीचे, तो साथ के साथ बर्तन भी धुल जाएंगे और काम भी ख़त्म हो जाए। तो भाई नीचे चलते हैं। तो उससे पहले मैंने पूजा भी कर दी है, शाम की संध्या आरती कर दी है, भगवान जी को दीपक लगा दिया है, क्योंकि फिर मैं जाऊंगी तो 7:30 बजे के समथिंग आती हूँ ऊपर, इसलिए अभी टाइम हो चुका था 6:30 बजे का। तो फिर मैंने दीपक लगा दिया और भाई चलते हैं, क्योंकि बच्चे चले गए हैं मेरे नीचे। तो अभी चलते हैं गाइस। तो भाई मैं घूम के और आ गई हूँ, बच्चों को लेके 7:30 बज गए। 1 घंटे के लिए गई थी, 6:30 गई थी और 7:30 वापस आ गए हैं। अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो भाई सब्जी तो मैं बना के गई थी, आपको बताया ही था, और अभी मैं बना लेती हूँ रोटी। तो आटा लगा दिया, इधर में मैंने तवा रख दिया गर्म होने के लिए। और भाई शाम तक भी देख सकते हो, मैंने 5 बजे व्लॉग स्टार्ट किया था, फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता ना, शाम के रूटीन का भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। और भाई अभी सब्जी खाना सारा कुछ बन चुका है, रोटी सब्जी, और अभी मैंने गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है, और अभी हम खा लेते हैं भाई खाना। और आज की थाली हमारी ये है। तो आज के व्लॉग की हम करते हैं भाई एंडिंग यहीं, फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।